अजय अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेतों में एक साथ काम करते थे। कुछ वक्त पहले ही अजय के अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ था। अजय अब इस दुनिया में तन्हा रह गया था। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब इस दुनिया में मेरा कुछ बचा ही नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ अजय, कितना अकेला हो गया हूँ मैं। घर संभालूं या खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा चूल्हा खराब हो गया था ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं भाईजान, अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे ठीक करवा पाऊँ। सोच रहा हूँ कि मैं एक चूल्हा बनवा लूँ अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस कुछ वक्त के लिए इस चूल्हे पर खाना बन जाए, फिर अपने लिए नया चूल्हा ले लूंगा। अजय चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश में कभी अपने हाथ जला लेता और कभी धुआं की वजह से खांसता रहता। अजय जला हुआ खाना खाते हुए लिखता है। एक रात अजय खेत से बहुत देरी से आता है और घर में कुछ भी खाना नहीं बना है। भूख से उसके शिकम से आवाजें आ रही थी। अजय रोते हुए अपनी अम्मी को याद करता है। अम्मी, अगर तुम होती तो यकीनन मुझे कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह। कल रात को मैंने बेहद ही उम्दा खिचड़ी बनाई थी। काश थोड़ा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना वजनदार क्यों है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी हुई थी। अजय हैरान हो जाता है। फिर उसके जहन में आता है कि शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना दी होगी। अजय खिचड़ी नौश फरमाता है और खेत पर भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बड़ा लजीज खाना लेकर आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और तरकारी बनाता है और तरकारी की कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी होती है। अजय खाना नौश फरमाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई तरकारी से लबालब भरी होती है। आज तो मैंने इतनी तरकारी बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल गोश्त बनाता है और बची हुई दाल गोश्त गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में खाना तकसीम कर रहे हो? कल तक तो तुम्हारे पास गैस भरवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे साथ। देखो, ये मेरा करामाती चूल्हा है। इसे जब भी मैं खाना बनाऊंगा इसमें खाना खत्म ही नहीं होता है। जब चूल्हे से डेक उतार दोगे तभी जाकर खत्म होता है खाना। ये तो बहुत उम्दा बात है, पर तुम गांव वालों को मुफ्त में खाना क्यों दे रहे हो? तुम्हें इसकी उम्दा कीमत मिल सकती है, माला माल हो जाओगे तुम। नहीं दोस्त, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने बहुत खराब हालत में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम अहमक हो गए हो जनाब। मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी बेहतरी के लिए ही बोल रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बगैर अच्छी आमदनी होते देख जय लालची हो गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये गौर किया है कि जब हम एक चूल्हे से इतनी आमदनी कमा सकते हैं तो दो चूल्हे से हम कितनी आमदनी कमा सकते हैं? पर यार, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना कर देखो, क्या मालूम तुम्हारा जादू फिर से काबिज हो जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे में आग भड़कती है वो चूल्हा फट जाता है। लाहौल बिला, ये तुमने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया तुमने चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनाया था जैसे मैंने पहला वाला चूल्हा बनाया था। कल फिर से कोशिश करना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और अफसोस कि वो भी फट गया। जय आग बबूला हो गया और वो अजय पर चिल्लाने लगा। एक चूल्हा भी तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो हमारे पास पहले से है ना।
ज्यादा आमदनी के चक्कर में हनीस हो गए हो तुम। हनीस तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसीलिए तुम गलत चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से तुरंत रवाना हो गया। वो ना तो हनीस था और ना ही वो अपनी आमदनी को जय से छुपाना चाहता था। उसके जहन में आया कि फिर से एक चूल्हा बनाया जाए, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो वो पहले वाला चूल्हा जय को देकर खुद खेती करने चला जाएगा। अजय ने ठीक पहले चूल्हे के मानंद दूसरा चूल्हा बनाया और उसे होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे ख्वाबों में पानी फेर देगा। इसके भरोसे में अगर मैं रहा तो कभी उम्दा आमदनी नहीं कर पाऊंगा। जय ने देखा होटल के बावर्ची खाने में एक चूल्हा रखा हुआ था। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चल दिया। दूसरी सुबह अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा, उठो। हाँ क्या हुआ? जय गांव छोड़कर गायब हो गया है। क्या? उसका पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर शहर की तरफ गुजरते हुए देखा गया, आवाम ने बताया। बेटा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की तकदीर पर हंस रहा हूँ। वो क्यों? उस मजलूम को लगा होगा कि जादुई चूल्हा चुराकर शहर में बहुत सारी दौलत कमा लेगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल अपने साथ घर ले गया था। उसे देखकर हूबहू चूल्हा बनाने के लिए वो मजलूम तो जदीद चूल्हा लेकर चला गया। खुदा जाने उसमें कोई जादुई होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक आलीशान दुकान खोलता है, बड़े बड़े इश्तिहार लगाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे भरोसे के साथ तरकारी बनाने के लिए चूल्हे की लकड़ियों में आग जलाता है। पहले के तमाम चूल्हे के मानंद ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है।